अर्ज़ ये थी कि कुछ जामे के तलबा जो होते हैं, वो दूसरी शख्सियात को देखकर या कुछ अपने मुबल्लिगीन भी होते हैं, उनको देखकर कि वो एक ख़ास किस्म का इमामा बांध रहे होते हैं, जिसे टर्किश इमामा कहा जाता है। उसको टर्किश टोपी भी कहते हैं या टर्किश इमामा भी कहते हैं। तो टर्किश, अच्छा, वो जी, जी। मखसूस हाँ गोल जी। गोल। तो ये वाक़ई में मतलब इमामा कहलाएगा ये? और अगर इमामा कहलाएगा तो आपका इसके हवाले से क्या ज़हन है कि क्या इसको राइज करना चाहिए कि ये आसान भी होता है पहनने में और कुछ लोग बंदा बंदा मिल जाता है। जी, जी। तो इस बहाने जो है इमामा राइज भी हो जाएगा। इस हवाले से आपका क्या ज़हन है? अब जैसे नंगे सर वाले भी तो हमारे पास बेशुमार है, लाखों हैं। वो उन्होंने कौन सा पूछा कि नंगे सर रहे हम। टोपियों वाले भी, टोपी और नंगा सर ये समझो कि मिक्स चल रहा होता है कि जैसे कोई खास महफिल में चले गए मस्जिद तो टोपी रख ली, और बाजार में गए तो टोपी उतार ली, अपने पास आए तो कुर्ता पहन के आ गए, बाजार में गए तो शर्ट इन करके पैंट, जरूरतन फंदा टाई भी लटका ली। तो ये इस तरह के होते हैं। वो इमाम तो सारा दिन पहनने वालों की तादाद शायद कम ही होगी। तलबाई किराम जो है वो भी आमतौर पे, जैसे आप तलबाई किराम है, सारा दिन थोड़ी इमामा बनते हैं, बाहर निकल के इनके अपने अंदाज होते हैं, जामिअतुल मदीना में अपना अंदाज होता है। तो इस तरह मतलब वो इमामा जो है, अब बाज़ उलमा हमारे अपने पहनते तो हैं, लेकिन ये क्या अवाम में ये राइज हुआ नहीं है। जिस तरह बंधा हुआ अच्छा लग रहा था ना, ये कंपनी ने सब बांध के दे दिया आपको और हमने ले लिया। फिर इसको धोने के लिए अब आपने देखा होगा इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है। अब कौन प्लास्टिक के साथ पहनती है, इसके ऊपर प्लास्टिक लगा होता है ताकि ये इसके ऊपर धूल मिट्टी ना लगे, वरना इसको धोना पड़ेगा। इसको ट्रेवलिंग में भी साथ रखना है ना, अभी इसको क्या उतारा रख दिया, फ़ौरन टोपी पहनी और पहन लिया। अब उसको रखो ना तो वो साइडों से ढीला पड़ जाता है। बाहर यही चलता है, हमारा अंदाज ये बाहर नहीं है। बाहर मुल्कों में वो जो आप कह रहे हैं ये, लेकिन हमारे ये राइज नहीं है। फिर इमाम में क्या आदाब जो है, जैसे कि हम लोग तो क्या बंदा बंदा रख लेते हैं सर पे, बाहर ऐसा होता है कि जब भी उतारा तो जिस तरह पहना तो उस तरह खोल के उतारे, और इसी तरह जब भी बांधे तो बांधे। इमाम बांधा जाता है, पहना नहीं जाता। तो ये वो पहनने वाला इमाम है, तो ठीक है, वो भी जायज़ है। लेकिन मैंने कभी इसको याद नहीं पड़ता, कभी सर पे रखा होगा लेकिन दिलजुई के लिए रख लिया होगा। हाँ, या हमारे साथ बैठे शामी और इस तरह के तुर्की उलमा थे तो फिर हमने एहतमाम भी किया है ताकि वो एक अजनबियत ना रहे और उस तरह का एक अंदाज हो जाए। ये उसको संभालना आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन जब इनके मुल्कों में जाते हैं ना, जैसे तुर्की में जाएंगे तो तुर्की में हमने वही पहनना होता है, क्योंकि तुर्की में ये राइज है नहीं। तुर्की है, शाम है, दीगर ममालिक हैं, उनमें फिर वही आजकल वो चल रहा है। ये हमारा यहाँ का स्टाइल मशहूर हो चुका है। मखसूस औकात में ही पहनते होंगे वो भी। बाकी तो टोपी वगैरह से ज़्यादा तो टोपियाँ राइज है। इसमें ये फायदा है कि हर वक्त आदमी पहन सकता है, धुल सकता है, फिर बंध सकता है। उसमें भी धुलना बंधना, लूज हो जाना और बाकी, मगर एक जो भी पहनेगा वो कम पहनेगा इसको। बाकी वो मेला हो जाएगा, मिट्टी लग जाएगी, तेल लग जाएगा तो मसला हो जाएगा उसमें। और गर्मियों में तो वो और स्मेल का मसला हो जाए इसमें। ये खुल जाएगा, थोड़ा हवा लग जाएगी अंदर में, और टोपी भी यूं रह जाएगी और फर्क पड़ जाएगा। बच्चा भाग कर आया, खाते खाते सालन वाले हाथ रख दिया तो 4,000 रुपये तेल हो गए। हम मना तो नहीं करते, जायज़ तो है। जो नहीं पहनते नंगे सर वालों को हम नहीं रोकते, चलो पहनते तो है।